नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज का वीडियो डेडिकेटेड है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीएड कर रखा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों कमेंट किया है अभिषेक दीक्षित जी ने, और दोस्तों इन्होंने कहा है कि मैं कई बार पूछ चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं बनाई, और टीचर जॉब की तैयारी कैसे करें, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो बीएड जिन्होंने कर रखा है वो कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हैं, किस किस विभाग में नौकरी निकलती है। दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल हो किसी नौकरी से संबंधित या तैयारी से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिसमें काफ़ी स्टूडेंट कवर हो रहे होंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अब दोस्तों पहले तो मैं आपको बताता हूँ टीचर के बारे में, नौकरी के बारे में बताता हूँ। नौकरी बढ़िया मानी जाती है टीचर की नौकरी, वो इसलिए मानी जाती है कि समय जो है वो इसमें इतना ज़्यादा नहीं लगता है। मतलब आप मॉर्निंग में जाते हैं और दोपहर तक जो है फ्री हो जाते हैं, तो आपके पास काफ़ी समय होता है। अगर आप आगे की आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी जॉब मानी गई है। इसके अलावा दोस्तों रेस्पेक्टेड जॉब है। एक अध्यापक को दोस्तों समाज में सम्मान तो मिलता ही है। इसके अलावा इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता जो बाकी सरकारी नौकरियां होती हैं। सीनियर होता है, फिर उसका भी सीनियर होता है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत, मतलब एक तरीके का जो ऑफिस का माहौल होता है सरकारी ऑफिस का, वो अलग टाइप का होता है। मगर यहाँ जो है, यहाँ टीचर के रूप में जिम्मेदारी तो आपके ऊपर पूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य आपकी ही एक तरीके से जो आप जैसा पढ़ा रहे हैं उसी पे ही निर्भर करता है। मगर हाँ इतना ज़्यादा हेडक नहीं है ना, और जो आपने पढ़ा है उसी को आप अपने बढ़िया ढंग से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों तैयारी कैसे करें? देखिए दोस्तों, जो भी लोग बीएड जिन्होंने कर रखा है तो उनके लिए सबसे बढ़िया ये है कि अगर टीचरों की भर्ती रेगुलर आ रही है, वैसे तो कुछ सालों से देखा है कि भर्ती रेगुलर नहीं आती हैं, इसलिए क्या होता है दोस्तों, जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। और जब दोस्तों जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, मतलब एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, बीएड तो भूल ही जाते हैं कि हमने कर रखा है। जब भर्ती आती है तब याद आता है कि हमने बीएड भी कर रखा है। तो ऐसा कोई बुराई नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो क्या करें, तो फॉर्म भरना सही है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बीएड के हिसाब से नौकरी बताऊं, तो जैसे कि अभी निकली हुई है ना, निकली हुई क्या, निकली थी, अब तो इसका पेपर होगा, खंड शिक्षा अधिकारी। मुझे नहीं लगता कि बीएड वाले अभ्यर्थी के लिए इससे बढ़िया कोई नौकरी हो सकती है। इसमें दोस्तों एक तरीके का ये प्रशासनिक अधिकारी है, जो कि प्राइमरी जो टीचर होते हैं ना उनके ऊपर होता है कि वो लोग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये पूरी देख रेख जो है वो एक खंड के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं और उन स्कूलों में जितने भी अध्यापक हैं उनका सुपरविज़न करना है। तो सबसे बढ़िया जो नौकरी मैं मानता हूँ बीएड वाले के लिए वो बीईओ की है। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, जिसने बीएड किया है उसने तो भरा ही होगा इस फॉर्म को। तो आपको इस पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और ये वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, पता नहीं कितने साल बाद आई है और अब पता नहीं कब आएगी, तो पूरी तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों टीचरों की अब रिक्रूटमेंट आती है, जैसे कि बीएड वालों को पहले प्राइमरी में अलाउ नहीं कर रखा था, तो अब आपके पास प्राइमरी में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो जूनियर हाई स्कूल वाली होती हैं दोस्तों वैकेंसी, उसमें तो बीएड वाले मांगे ही जाते हैं, मगर जूनियर हाई स्कूल वाली वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं आती। प्राइमरी वाली जो वैकेंसी आती हैं दोस्तों आ जाती हैं, मगर जूनियर की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा आती हैं। अब दोस्तों जो बात चल रही है ना, वो चल रही है एडेड स्कूल की, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सहायता प्राप्त होते हैं। तो ऐसे स्कूलों में जो भर्ती की जाएगी वो भी जो है अब सरकारी नियुक्ति होगी। तो अभी ये वैकेंसी आना बाकी है, इसमें काफ़ी अच्छा चांस होगा बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो इसके लिए जम के तैयारी कीजिएगा जूनियर एडेड में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंदर आता है, यानी कि सेंटर भी उसके लिए नियम बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। तो आपने देखा होगा जो केवीएस है दोस्तों, वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, मतलब केंद्र सरकार के अधीन होते हैं ये वाले केवीएस। तो इसमें भी वैकेंसी दोस्तों आती है, मगर इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग होता है
है ना। और दोस्तों केवीएस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इसके जो ट्रांसफ़र हैं वो ऑल इंडिया होते हैं, इसलिए लोग जो है कई बार ये भी देखा गया है कि केवीएस की नौकरी छोड़कर राज्य सरकार की नौकरी में ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि होम टाउन के आसपास जो है पोस्टिंग मिल जाती है। केवीएस में दोस्तों मैंने आपको बताया केवीएस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो DSSB बोर्ड है वो जो रिक्रूटमेंट कराता है उसमें भी आपको अच्छा चांस मिलेगा, उसमें भी बीएड मांगा जाता है। और दोस्तों इसमें ट्रांसफ़र का भी कोई लफड़ा नहीं है, दिल्ली के अंदर ही रहने वाले हैं। जो यूपी के आसपास के लोग हैं, मतलब दिल्ली के आसपास जो यूपी वेस्ट का इलाका जो है, तो आप दिल्ली के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी वैकेंसी आती हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई कॉमन वैकेंसी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो वर्दी भी पहन सकते हैं। जिस तरीके ये पैरामिलिट्री होती है दोस्तों, CRPF और BSF, इनमें भी वैकेंसी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट हेड कांस्टेबल पे वैकेंसी निकलती है इसमें। तो अभी तो काफ़ी समय से नहीं आई, मुझे लग रहा है कि 5-6 साल पहले आई थी, जब मैंने CRPF का HCM का फॉर्म डाला था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। उसके बाद मैंने एक वैकेंसी देखी थी जिसमें बीएड मांगा गया था। दोस्तों बीएड मैंने भी किया है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मगर क्योंकि जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के चक्कर में मैं अपनी सब्जेक्टिव जो नॉलेज थी वो पूरी भूल गया। अब जो नॉर्मली कंपटीशन में आता है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके, यही सब जो है पढ़ाई की। और पहले मुझे इतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी कि जो बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो टीचर की नियुक्ति मिलती है वो डायरेक्ट प्राइमरी की ही 4200 ग्रेड पे से होती है, जूनियर वाला 4600 पे होता है। तो पहले मुझे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं इन परीक्षाओं के प्रति सीरियस भी नहीं था, टीचर वाले एग्ज़ामों के प्रति, है ना। और जो सब्जेक्टिव नॉलेज होती है, जैसे कि TGT का जो पेपर होता है दोस्तों, TGT वगैरह के, तो उसमें मान लीजिए आपका मैथ से है, तो अगर मैथ आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप उसमें सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप टीचर ही बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपनी सब्जेक्ट पर कमांड बनाए रखिए, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। मैं जूनियर वाले की बात कर रहा हूँ और TGT वाले की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ दोस्तों प्राइमरी में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। अगर हम फर्स्ट से लेकर 5 तक बात करें, वो तो जनरल कंपटीशन की तरह हो गया है, ठीक है। तो बीएड वालों को ये थोड़ा सा प्रिविलेज है कि जहाँ पर बीएड मांगा जाता है वहाँ पर नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले नहीं डाल सकते, मगर जहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है वहाँ पर बीएड वाले भी अभ्यर्थी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में वैकेंसी कम आती है, मगर रेलवे में भी आप टीचर बन के जा सकते हैं। तो इसमें भी जो है टीचर की वैकेंसी निकलती है रेलवे के अंदर, और TGT PGT की वैकेंसी निकलती हैं दोस्तों। अभी मुझे ध्यान है 4-5 साल पहले निकली थी, मगर वैकेंसी बहुत कम निकलती हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। तो एक ये वैकेंसी है दोस्तों। इसके अलावा NVS में भी आपकी टीचर की वैकेंसी निकलती है, जिसमें कि बीएड मांगा जाता है। और दोस्तों कभी कभी जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, आपने सुना होगा आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में, तो उसमें भी वैकेंसी टीचरों की निकलती हैं। तो ये जितनी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। मगर जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आज के समय में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कोविड-19 की वजह से काफ़ी स्लो हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, है ना, चाहे बीएड से रिलेटेड हो या कोई और परीक्षा हो, ये समझ के दीजिए कि अगली परीक्षा पता नहीं कब होगी। हालात इस तरीके के हैं और हमेशा परीक्षा के चक्रव्यूह में ही थोड़ी फंसे रहना है। तो बस जो भी आपको परीक्षा देनी है, चाहे BEO की हो, ROARO की हो, या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट की हो, या जूनियर असिस्टेंट की, जो भी परीक्षा आपकी पेंडिंग है, तो उसे आप तैयारी करके दीजिए। क्योंकि पहले ये था दोस्तों कि चलो इसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो इसमें हो जाएंगे, इसमें नहीं हुए तो इसमें हो जाएंगे। मगर अब दोस्तों हर सरकारी विभाग अपना अपना खर्चा बचाने की कोशिश कर रहा है, और उस खर्चे को बचाने के लिए जो वैकेंसी अब आने वाले समय में आएंगी वो कम आएंगी। अभी खबर आई है कि रेलवे भी जो है अपनी आगामी भर्तियों को फ्रीज़ करने वाला है। तो दोस्तों अब आपको पता है कि जब सबसे ज़्यादा नौकरी कौन देता है, रेलवे देता है ना, क्योंकि रेलवे के अंदर स्टाफ बहुत ज़्यादा है। अब वो भी अपने डिपार्टमेंट को फ्रीज़ करने वाला है, मतलब नई भर्तियों को अपने डिपार्टमेंट में, तो बाकी डिपार्टमेंट भी इस तरीके से करेंगे। तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कम मिलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी आना बंद हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी भर्ती आपको देखने को मिले
उस पर आपको क्या करना है, पूरी मेहनत करनी है। और दोस्तों जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो चल रही है मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे लाइव। तो इसमें भी आप आ सकते हैं, आपसे और हमारा इंटरेक्शन भी होगा और आप अपने ज्ञान का परीक्षण भी कर पाएंगे। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।